अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप चैनल 27 न्यूज़ HD देख रहे हैं। सोहराब बरकत इस्लामाबाद से आपसे मुखातिब है। द इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपा है, अंग्रेज़ी अखबार है, बहुत क्रेडिबल, और अंग्रेज़ी अखबार का जो उन्वान है वो है 150 किलोमीटर पर आवर एंड काउंटिंग, यानी 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गेंद की जाती है और काउंटिंग। और साथ साथ दूसरा उन्वान उनका ये है कि क्या वजह है कि पाकिस्तान हर साल में हर दौर में ऐसे फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस करता है जो कि 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा तेज़ गेंद करते हैं और बाकी दुनिया नहीं प्रोड्यूस कर रही। इसके ऊपर दुनिया ने मुख्तलिफ थिंक टैंक्स बिठाए, मुख्तलिफ रिसर्च सेंटर्स बिठाए, हाई परफॉर्मेंस क्लब, हाई परफॉर्मेंस कोचेज़ इकट्ठे किए, डेटा निकाला, रिसर्च की, एनालिसिस की, एक लिटरेरी क्लास बिठाई ताकि इस चीज़ का तयन हो सके। वो तो नहीं कर सके। बहरहाल इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा गया है और उस आर्टिकल में इस चीज़ पर गौर किया गया कि क्या वजह है कि पाकिस्तान में हर दौर में 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल करने वाले गेंदबाज प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसकी वजह क्या है, ये आर्टिकल में खुलासा किया गया है और आर्टिकल भारत के एक ऑथर ने लिखा है। उस आर्टिकल का जो खुलासा आपके सामने रख देते हैं, लेकिन जो लोग नए हैं बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अब मसला ये है कि 150 किलोमीटर पर आवर स्पीड से मुराद ये है कि अगर उस स्पीड से आपको बॉल लग जाए तो इसका मतलब यह है कि वो जो ज़ख्म है, जो नील पड़ेगा एक हफ्ता, तो वो सिर्फ अपने रंग चेंज करता रहेगा, क्योंकि दैट सीरियस, डेडली, टेरिफिक, टेरिबल एंड अ डेंजरस पेस 150 किलोमीटर पर आवर, इट्स नॉट अ जोक, इट्स अ बिग थिंग। और इस स्पीड से अगर बॉल लग रही हो, मसला ये है कि इस आर्टिकल में सबसे पहले उन्होंने एक मामले का जिक्र किया है और वो किस्सा उन्होंने इस तरह से बयान किया है कि हैदराबाद का एक इलाका है हैदराबाद में आज से तकरीबन 7 साल पहले 2012 में एक टूर्नामेंट हो रहा था और वो नाइट टूर्नामेंट हो रहा था क्योंकि रमज़ान था, तो रमज़ान की वजह से नाइट टूर्नामेंट वहाँ पर हो रहा था। तो नाइट टूर्नामेंट में बच्चे खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, और उसी गली के नुक्कर में जहाँ पर वो टूर्नामेंट हो रहा था एक कटर की दुकान थी, एक घास बेचने वाले कटर की, यानी मोहम्मद हसैन नामी एक शख्स था जिसकी दुकान थी और उसका कटर था, और कटर में वो मकई और बाजरे की वो फसलें काट कर घरों में बेचता था जहाँ पर जानवर होते थे। वो ये काम करता था, उसका यही काम था, कटर का यही काम था, और उसकी उस गली के नुक्कर में दुकान थी। सारे मामलात वो इसी तरह से चलाता था। लेकिन एक दिन जब उसके वहाँ पर ग्राउंड में रोला पड़ गया, बहुत शोर मचा और उसके बेटे के नारे लगने शुरू हो गए, और उसका बेटा सिर्फ 12 साल का था। तो वो कहता है कि मैं, मोहम्मद हुसैन कहता है जो 50 साल का है, कि मैं बाहर निकला गली में मैच देखने के लिए, तो मैं देखता हूँ मेरा बेटा बॉलिंग कर रहा है, और जब मेरा बेटा बॉलिंग कर रहा है तो मैं दंग रह गया देखकर कि वहाँ के जो हैदराबाद के सीजन्ड प्लेयर हैं, जो तगड़े बैट्समैन हैं, वो उससे डर रहे हैं, भाग रहे हैं और उससे खिसक रहे हैं और उसका सामना नहीं कर पा रहे। वो कह रहे हैं मैं हैरान रह गया और मैं अपने बेटे के पास गया और जाकर मैंने पूछा कि तुम्हें किसी ने बॉलिंग करना सिखाई? या तो मेरे बेटे ने कहा मुझे किसी ने नहीं सिखाई, मैं शुरू से ही ऐसे बॉलिंग करता हूँ और मेरी शुरू से ही ये स्पीड है। अब ये 12 साल का बच्चा अपने वालिद को बता रहा है। वो वालिद कह रहा है मेरे पास वसाइल नहीं थे और मैं सिर्फ क्या कहते हैं उसे 6 लोगों की फैमिली थी, मैंने उसकी कफालत करनी थी और मेरा मकसद यही था कि मैं किसी तरह से कटर से ज़्यादा घास बेचूं ताकि मेरे बच्चों की तरबियत हो जाए, मेरे बच्चों के मामलात चलते रहें। वो जो बच्चा था वो कौन था? यकीनन आपने नाम सुन रखा होगा, द रोलिंग स्टार, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटी, द न्यू फ्लैम्बॉयंस, आप कह सकते हैं कि स्पीड सेंसेशन, द स्पीड गन, मोहम्मद हसनैन। ये जो पाकिस्तानी टीम में भी खेल चुके हैं, ये वो मोहम्मद हसनैन था। इसके वालिद साहब ये कह रहे हैं कि जनाब मैंने अपने बेटे से पूछा, अगले दिन मैंने अपने बेटे को जाकर क्लब में दाखिल करवाया, और जो इन क्लब में मेरा बेटा इंटर होता है, क्लब के जो लोग हैं वो कहते हैं बॉल करके दिखाओ। जब मेरा बेटा बॉल करता है, सारे लोग उसके इर्द गिर्द आ गए और उनके चेहरों पर और ऊँटों पर सिर्फ एक ही सवाल था, हाउ, कैसे, एंड कैसे आपने ये बॉल सीखी और ये स्पीड इतनी ज़्यादा आपके अंदर कहाँ से आई है? वो कहते हैं कि मैं खुद क्रिकेट के बारे में जानता हूँ और इंटरव्यूज़ वगैरह देखता था, तो मुझे पता है कि स्पीड अल्लाह की तरफ से देन होती है, कोई भी कोच आपको स्पीड नहीं सिखा सकता। वो कहते हैं उस दिन के बाद से मैंने अपने कटर का काम छोड़ा, वहाँ पर अपने बड़े बेटे को बिठाया और मैं अपने बच्चे के साथ, मोहम्मद हसनैन के साथ ग्राउंड जाने लगा। 3 शर्ट्स लेकर मैं अपने बच्चे के साथ ग्राउंड जाता था और हैदराबाद में 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी पड़ती थी। इस शदीद गर्मी में मेरा बेटा तकरीबन 8 किलोमीटर भाग कर आता था, एक शर्ट चेंज करता था, दूसरी शर्ट लगा के प्रैक्टिस करता था और वो चेंज करके तीसरी शर्ट लगाकर वापस घर आता था। मोहम्मद हुसैन साहब लिखते हैं, इस आर्टिकल में उनके बारे में लिखा जाता है कि जब घर आते थे मैं उसकी तीनों शर्ट निचोड़ता था तो आधी बाल्टी पसीने की निकल आती थी।
कहते हैं हमारे पास इतने वसाइल नहीं थे, हम गरीब लोग थे, मेरे पास दूध के भी हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं होते थे, तो हम पूरी फैमिली दूध नहीं पीते थे, हम अपना दूध मोहम्मद हसनैन को देते थे कि ये दूध पिए और ये स्ट्रॉन्ग हो जाए। मोहम्मद हसनैन को कोयटा ग्लैडिएटर्स ने साइन किया और कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से जब उसने 151 की स्पीड से बॉल की 18 साल की उम्र में, दुनिया दंग रह गई, दुनिया हैरान रह गई और परेशान रह गई। साथ साथ आर्टिकल के अंदर जो आर्टिकल का लिखने वाला ऑथर है वो लिखता है कि पाकिस्तान के अंदर हमेशा तेज़ बॉलर्स को तरजीह दी जाती है। वो कहते हैं कि अगर आप तेज़ बॉलर हैं तो मज़ाइन कहता है कि आपको वज़ीर आज़म भी बना देंगे वोट करके, क्योंकि इमरान खान बॉलर था, एक बड़ा क्रिकेटर था, तो उन्होंने इसे भी वज़ीर आज़म बना दिया है। दैट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट समथिंग इज़ वेरी अमेजिंग, दैट समथिंग इज़ वेरी शॉकिंग टू सी इन एन इंडियन अखबार आर्टिकल कि जिसमें ये सारी चीज़ें बयान की गई हैं। आखिर में उन्होंने एक लाइन में वजाहत की है कि आखिर क्या वजह हो सकती है कि पाकिस्तान के अंदर फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। उन्होंने कहा इधर दैट इज़ बीफ, या ये मोटा गोश्त खाते इस वजह से, या डीएनए, या इनके डीएनए में है सब ने तेज़ बॉल करनी है। शोएब अख्तर आया, इमरान खान आया, वसीम वकार, या फिर इमरान खान की वजह से ये सारे लोग तेज़ बॉल करते हैं, क्योंकि इमरान खान की जो शख्सियत है क्रिकेट में वो अटैकिंग शख्सियत थी, अटैकिंग पर्सनैलिटी थी, अटैक करते थे, जोर लगाते थे। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह।